आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारे चैनल सिलेक्शन पॉइंट विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि अधिकतर एग्जाम में आजकल मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जा रहा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपको सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं, जिसमें आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपका पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है लाहौर। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन दिल्ली सही होगा, क्योंकि ये यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा गया है। दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह कोटला मैदान पर, ये ध्यान रखिएगा। और एक आपसी इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जो कि HRA, तो इसकी स्थापना आपकी कानपुर में हुई थी, 1924 में हुई थी। इसकी सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। तो दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है अरविंद घोष। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरविंद घोष सही होगा। ये बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। जब 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो इन्हें पहला प्रिंसिपल वहाँ का बनाया गया था, अरविंद घोष जी को, ये ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो आपका पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा है पेरिस, तीसरा है मॉस्को और चौथा है स्टुटगार्ट। तो आपका इसमें से चौथा ऑप्शन स्टुटगार्ट जर्मनी में पड़ता है, जो कि 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था, और इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, भीकाजी कामा को, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो आपका पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है सिंगापुर में, चौथा है तुर्की। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पिछली प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और अगले भी बार पूछा जाएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन, अफगानिस्तान में अनंतिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। तो आपका ये पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है चंपारण सत्याग्रह, तीसरा है रॉलेट कानून विरोधी और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित है, रॉलेट एक्ट कानून 1919, ध्यान रखिएगा। चंपारण आपको 1917 है, ध्यान रखिएगा, तिनकठिया प्रथा से किसानों के लिए था। फिर आपका ये अगला क्वेश्चन है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है विंसेंट स्मिथ, तीसरा है वेलेंटाइन सिरोल, चौथा है तंद्री काटन। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन वेलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट, मतलब भिखमंगों की संस्था कहा था। इन्हें भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी नामक 2 पत्रिकाएं स्टार्ट की थी। इन्होंने गणपति पर्व का भी उत्सव महाराष्ट्र में प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है 1896, दूसरा है 1905, तीसरा है 1911, चौथा है 1919। तो इसमें से आपका 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था, और 1896 में आपका वंदे मातरम पहली बार गाया गया था कांग्रेस अधिवेशन। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो कि बनारस में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि नोआ खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो आपका पहला ऑप्शन है निर्मल कुमार घोष,
दूसरा है महादेव देसाई, तीसरा है चित्तरंजन दास, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया अथवा हमारे जीवन से प्रकाश बुझ गया। तो आपका पहला ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए कहा था कि आज हमारे देश का दीपक बुझ गया, ये ध्यान रखिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ये यहाँ पर गलत है, नहीं सोच नहीं है, टाइपिंग पे मिस्टेक हुई है। तो 1917-18 ये ध्यान रखिएगा, 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो आपका पहला ऑप्शन है कृषक वर्ग, दूसरा है मध्यम वर्ग, तीसरा है जनता, चौथा है मजदूर। तो आप ये चौथा ऑप्शन मजदूरों के लिए गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद 17-18 के बीच अहमदाबाद में आंदोलन किया था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो पर, आपसे इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा, इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।